पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके पहले की क्लास में आपको क्या पढ़ा चुके हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसकी पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज इसमें पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, एक लाइन एक टेंस के लिए मैंने बताई है, उसी तरह सीखते जाएंगे। मैंने कंटीन्यूअस के लिए बताया काम हो रहा है, और इंडेफिनिट के लिए दूसरी लाइन पर आएगी अब, ठीक है। काम होता है, काम होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? डू या डज। हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू या डज। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो? ही, शी, दिस, इट और नेम। तो क्या लगाना है? डज लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, नेम्स। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाना है। क्लियर? पहले जैसे लिख लेते हैं, क्या क्या? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो सब में रहना है। आप टेंस पढ़े, सेंटेंस पढ़े, ये तो सब में रहना ही है, इसमें कोई डाउट है? हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब की जगह लिखना है डू या डज। ये लो बन गया इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर। क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा स्ट्रक्चर। याद करने के लिए मैंने बताया कि काम हो रहा है, इस लाइन में आप इज याद रखिएगा। काम होता है, इस लाइन में आप डज याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? इज, डज। काम हो रहा है इज, काम होता है डज। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह डू डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई इशू नहीं है, इसमें काम होता है। कोई भी काम है वो होता है, इसकी गारंटी नहीं देता है कि वो काम अभी हो रहा है, लेकिन वो काम होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर वाक्य लिखूं, वह बाजार जाता है, वह बाजार, वह बाजार जाता है। तो देखिएगा, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता तो है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि अभी जा रहा है। तो आप पहचानेंगे ऐसे, एक पहचान तो यूजुअली आप सुन चुके होंगे कि ता है, ती है, ते है आएगा, तो आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि इसमें कर्ता काम को करता है, कर्ता काम को करता तो है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अभी कर रहा है, अभी वर्तमान में करता है, इसकी गारंटी नहीं है। बस करता है, हैबिट में है उसके, हैबिट में उसके है, या यूजुअली करता है लेकिन करता है। आपको सारी चीजें बता चुका हूं। कोई काम हैबिचुअल होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनेगा। कोई काम यूजुअली होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा, बता चुका है ना। कोई कवि या लेखक है, उसका लिखना हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है। न्यूज की हेडलाइन हो, हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होती है। ऐसे करके मैं आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। अभी देखेंगे वह बाजार जाता है किस स्ट्रक्चर में बन जाएगा, पढ़ेंगे दो बार। कौन बाजार जाता है? क्या करता है? कहाँ जाता है? सारी चीजें मिल गई। कौन जाता है? वह तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके बाद क्या लिखनी है? तो ही सिंगुलर है कि प्लूरल? तो डू की डज, ही डज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखनी है? मेन वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म में क्या करता है? गो। कहाँ जाता है? गो टू बाजार या मार्केट, ठीक है, बाजार या मार्केट। बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई भी सेंटेंस हो, सारे सेंटेंसेस इसी तरह बनेंगे। अभी स्ट्रक्चर मिटा दूं,
अभी आपको स्ट्रक्चर खुद से बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे? खुद से बना लेंगे। लिखना है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह डू या डज। फिर उसके बाद बन जाएगा ना? ठीक है। चपरासी घंटी बजाता है। चपरासी घंटी बजाता है। ठीक है। वे मैदान में खेलने जाते हैं। खेलने जाते हैं। ठीक है। वे मैदान में खेलने जाते हैं। हम अंग्रेजी रोज पढ़ते हैं। रोज पढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर में बन जाएंगे। पढ़ेंगे इसको 2 बार। कौन बजाता है? सब्जेक्ट है ना, जो काम को करता है उसको क्या कहते हैं? तो कौन कर रहा है काम को? प्यून। अब प्यून सिंगुलर की प्लूरल? तो डू की डज? प्यून डज। वर्ब क्या है? बजाता है। घंटी बजाना को कहते हैं रिंग। ठीक है। क्या बजाता है? घंटी। बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेल। ट्यून डज रिंग द बेल। बनेगा आसानी से। वे मैदान में खेलने जाते हैं। कौन जाता है? तो जो जाता है वो करता है ना, तो वे। दे बोलते हैं। क्या कहते हैं? दे। सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। तो डू की डज? डू। दे डू। क्या करते हैं? जाते हैं। दे डू गो। ठीक है। टू प्ले। कह दिए जाते हैं खेलने के लिए, तो पहले के लिए फिर प्ले। ठीक है। दे डू गो टू प्ले। कहाँ? इन द प्ले ग्राउंड लिखिए, चाहे केवल ग्राउंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत बन जाएगा। हम अंग्रेजी रोज पढ़ते हैं। ठीक है। ये रोज हेड वर्ब ऑफ टाइम, इसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है। डेली बोलते हैं। क्या कहते हैं? डेली। कौन अंग्रेजी पढ़ता है? वी। सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। तो डू की डज? वी डू। वी डू। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। स्टडी या रीड, दो में से कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है। वी डू रीड। क्या पढ़ते हैं? वी डू रीड इंग्लिश। वी डू रीड इंग्लिश। रोज। एवरीडे लिख लीजिए या डेली लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? डेली लिख लीजिए या एवरीडे लिख लीजिए। एवरीडे मतलब भी क्या होता है? रोज। डेली मतलब भी रोज। बन जाएगा। अभी मिटा दूं इसको। अभी इंडेफिनिट में थोड़ा सा सीखने वाली बात क्या है? ग्रामेरियन कहता है कि अफर्मेटिव में डू डज नहीं चलेगा। अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगाना है। तो देखिए, समझिएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में, उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। ये बता चुका हूं ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल रहती है। क्या बताया है? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या रहती है? प्लूरल रहती है। इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो ये भी बताया है कि नाउन का प्लूरल कैसे बन जाता है और वर्ब का सिंगुलर कैसे बनता है। बताया कि SES लगाने से नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। मैंने कहा मेरा चौक याद रखिए। ठीक है। इसमें S लगाया, चौक से हो गया, तो एक से अधिक हो गई। और वर्ब में लगा दो SES, जैसे गो, गोज हो गया,
तो सिंगुलर हो जाएगी। कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ आई एस लगाना है, आपको बता चुका हूं। एक बार शॉर्ट में देख लीजिएगा, अगर डबल एस किसी भी वर्ड के लास्ट में कौन सी मीनिंग वर्ड फंस जाए, डबल एस एच सी एच ओ और एक्स आ जाए, क्या क्या आ जाए, तो ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ठीक है। अगर वर्ड के लास्ट में वाई आए, क्या है, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, वाई के पहले क्या आ जाए, जैसे लेडी, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया ना, तो वाई हटाएंगे और प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस लगाएंगे, क्योंकि लेडी नाउन है, लेडी क्या है, तो ये प्लूरल बनेगा। अब वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर, तो ये बनेगा प्लूरल, तो एल ए लिखेंगे और डी लिखेंगे, वाई हटाएंगे और आई एस लिखेंगे। ये आपको मैं क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। अब उसका हम क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे उसकी, जो अभी आपने सीखा ना कि कहां एस लगाते हैं, कहां आई एस लगाते हैं, इसकी क्या करेंगे, देखेंगे। डज हटाना है, क्या करना है, प्यून सिंगुलर है, प्यून कैसा है, देखिए दो तरीके, एक तो ये देख लीजिए कि डज में एस लगा है, तो वर्ब में एस लगाएंगे, डू में एस नहीं लगा है, तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। ये तो छोटे छोटे बच्चों वाला तरीका हो गया, थोड़ा सा बड़े वाले जानकारी में आ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा लगे कि आपका स्टैंडर्ड हाई है, तो कैसे जानेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी लिखेंगे, सिंगुलर, जैसा सब्जेक्ट वैसी, अगर सब्जेक्ट बोलेगा सिंगुलर तो वर्ब कैसा बोलेगी, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट बोलेगा प्लूरल तो वर्ब कैसा बोलेगी, प्लूरल। किसके हिसाब से चलती है वर्ब, सब्जेक्ट के। तो या तो ऐसे समझे कि डू एट डज में एस लगा है, तो डज हटेगा तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस, चाहे सीधे जाने कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर डज हटा दूं, डज क्या कर दूं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, अब वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस फॉर्म में, तो उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। मैंने कहा सब में एस लगा के वर्ब सिंगुलर बन जाती है, नाउन प्लूरल बन जाता है, बशर्ते सब में एस लगाने से वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। अब नाउन प्लूरल, बशर्ते उसके लास्ट में डबल एस ना आए, एस एच ना आए, सी एच ना आए, ओ ना आए, एक्स ना आए। अगर ये आया तो एस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ई एस। वाई आए लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना आए, अगर कॉन्सोनेंट आया तो फिर वाई हटेगा और आई एस लगेगा, वर्ब बनेगी सिंगुलर, नाउन बनेगा प्लूरल। कोई दिक्कत? अब देखिए प्योर सिंगुलर है और रिंग अभी क्या है, प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाएंगे तो मैंने कहा सबके लास्ट में एस लगाने में वर्ब क्या बन जाती है, बशर्ते डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स ना आए, तो इसमें डबल एस आ रहा है, एस एस आ रहा है, जी एच सी एच आ रहा है, ओ एक्स आ रहा है, क्या नहीं, डी आ रहा है, मतलब एस लगाने में इसका सिंगुलर बन जाएगा। प्यून सिंग्स द बेल, सॉरी रिंग्स द बेल, प्यून रिंग्स द बेल। वे मैदान में खेलने जाते हैं, दे डू गो टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। अब ये देखिए, एक तो डू ऐसे देखिए किसमें डू एस लगा है, तो इसके हटने से वर्ब में एस नहीं लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा तरीका, दे क्या है, प्लूरल, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और ये वर्ब किस फॉर्म में लिखी है, तो फर्स्ट फॉर्म कैसा रहता है, प्लूरल, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। दे डू गो टू प्ले, दे डू गो टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। कोई दिक्कत? दे गो टू प्ले, दे गो टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम कैसा है, बी कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल, बी है प्लूरल। तो चाहे ये जानिए कि डज डू में एस लगा है, नहीं, तो वर्ब में एस लगेगा नहीं। चाहे ऐसे देखिए कि सब्जेक्ट क्या है,
प्लूरल। अब वर्ब हमेशा किस फॉर्म में? प्लूरल। तो कोई चेंज करने की जरूरत है? बस क्या हटा देंगे? डू हटा देंगे, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अभी आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेते हैं। देखिएगा, राम सीता के साथ जंगल जाता है। ठीक है। श्याम फिल्मी गीत गाता है। ठीक है। मोहन रोज बांसुरी बजाता है। सोहन रोज बांसुरी बजाता है। ठीक है। सब्जेक्ट लिख। अब देखिए, जब डू डज हटेगा तो वर्ब आएगी SEIS लगता है। जब मैं आपको बता चुका हूं, क्या बताया मैंने कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म बनता है? फोर्थ फॉर्म। ये बताया है। अब जानिए कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES या IES जुड़ा तो कौन सी फॉर्म बनती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। तो अभी तो ठीक था ये स्ट्रक्चर, क्योंकि डू डज लग रहा था। अब हमको डू डज लगाना है? नहीं। तो डू डज नहीं लगाना, तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी? फिफ्थ फॉर्म में। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस बी फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाते हैं। राम सीता के साथ जंगल जाता है। कौन जाता है? राम सिंगुलर की प्लूरल? तो वर्ब कैसी आएगी? क्या करता है? गो। अब गो में देखा मैंने लास्ट में क्या गया? ओ। और इसका सिंगुलर कैसे बनाऊंगा? ES लगा के। गोज। अभी आपको बताया ना मैंने कि SS, CH, SH, O और X आया तो ES लगाते हैं। बताया ना अभी लास्ट में क्या आ गया इसके? तो इसका सिंगुलर कैसे बनेगा? ES लगा के। राम गोज, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। कहां जाता है? जंगल। राम गोज टू फॉरेस्ट। ठीक है। अभी क्या बचा? सीता के साथ विथ सीता। राम गोज टू फॉरेस्ट। राम गोज टू विथ सीता। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हलवा है रे बच्चों, डरना नहीं है। कैसा है? हलवा है। बनेगा। श्याम फिल्मी गीत गाता है। कौन गाता है? श्याम सिंगुलर की प्लूरल? श्याम। तो सिंग की सिंग्स? सिंग्स। ठीक है ना। वर्ब कैसी लिखेंगे? सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म में। श्याम सिंग्स। कोई दिक्कत? क्या गाता है? फिल्मी सॉन्ग्स। क्या गाता है? फिल्मी सॉन्ग्स। बनेगा कि नहीं बनेगा? मोहन रोज बांसुरी बजाता है। कौन बजाता है? मोहन। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी? फिफ्थ फॉर्म में सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। बजाता है। बांसुरी बजाना को कहते हैं प्ले। तो प्ले देखा कि वाई आ गया लास्ट में। क्या आ गया? लेकिन वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट आया है क्या? वॉवेल आ गया। तो एस लगाने में क्या बन जाएगा इसका? वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। प्लेज। ठीक है। मोहन प्लेज। बांसुरी को कहते हैं फ्लूट। क्या बजाता है?
बांसुरी, प्लेज फ्लूट, रोज बजाता है, या तो डेली लिख सकते हैं या तो एवरीडे लिख सकते हैं, या तो एवरीडे लिख सकते हैं। अभी बन जाएगा, कोई दिक्कत आएगी? आसानी से बन जाएगा ना। अभी देखिए, अगर SEIS लगा के दे, ठीक है, क्या करके दे, मिटा दूं अभी इसको। अब समझिएगा आपके परीक्षा में क्या करता है। आपके परीक्षा में निगेटिव बनाना तो बनेगा ना आपसे। निगेटिव कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने लिखा, तो इसका निगेटिव बनेगा क्या? उसका निगेटिव बनेगा नहीं, निगेटिव बनेगा इसका। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो क्या बन जाएगा, निगेटिव। बनेगा कि नहीं बनेगा? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले, तो बनेगा डू या डज प्लस 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 बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों कह दिया तो लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर क्वेश्चन वर्ड लगाने के लिए बोला तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नहीं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, पक्की बात है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, हो जाए। मिटा दूं? लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए। लिख लिया है सभी ने? मिटा दो उसको। अब देखिए, अब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम टाइप की। कैसी? जैसे परीक्षा में पूछता है, जैसे क्या करता है आप लोगों की परीक्षा में पूछता है। आपके परीक्षा में पूछेगा ही सिंग्स ए सॉन्ग। क्या पूछेगा? ही सिंग्स ए सॉन्ग। लिखेगा चेंज इनटू निगेटिव। क्या लिखेगा? चेंज इनटू निगेटिव। ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ नॉट कहीं लगा सकते हैं क्या? वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता। नॉट किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अभी इसमें से आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जैसे ही देखा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है क्या? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है क्या? सिर्फ इंडेफिनिट में नहीं। क्या आता है? सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना। सब्जेक्ट के बाद अगर सिर्फ सीधे वर्ब आ रही है, मतलब इंडेफिनिट है। मतलब क्या है? इंडेफिनिट है। या तो प्रेजेंट का होगा या तो पास्ट का। तो मैं आपको बता चुका हूं कि B1 प्रेजेंट है, B1 B2 पास्ट है, B3 परफेक्ट है, B3 B4 कंटिन्यू है, B4 अब B5 प्रेजेंट है। B5 ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। B1 भी प्रेजेंट और B5 भी प्रेजेंट, बशर्ते ये प्लूरल है। ये कैसी है? और ये सिंगुलर है। ये कैसी है? ठीक है। ये आपको मैं क्या कर चुका हूं? बता चुका हूं। एक बार आप फिर से देख लीजिए। B1 प्रेजेंट, B2 पास्ट। ये इंडेफिनिट में लगेगी और प्रेजेंट के। ये कहां लगेगी? किसके? इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के। और ये पास्ट में लगेगी, इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में लगेगी। ठीक है।
ये आपको क्या कर चुका हूं मैं, एक बार फिर से बता दिया है। अब आ जाइए वापस से, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही देखा कि सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या लिख दिया है, वर्ब, मतलब इंडेफिनिट है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि अगर वर्ब पास्ट में लिखी होगी तो पास्ट का इंडेफिनिट है। अभी वर्ब किस में लिखी है, प्रेजेंट में, सिंग से लिखा है, SEIS लगाया मतलब फिफ्थ फॉर्म लिखी है। अब मैंने कहा ये भी क्या है, प्रेजेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों क्या है, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट है। तो अभी ये प्रेजेंट में लिखा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट मतलब काम होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है ना। ऐसे चाहे देखिए कि वर्ब में SEIS लगा है ना, मतलब क्या लगा रहा होगा, डज। अच्छा ऐसे जानिए कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है मतलब इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट की वर्ब है मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डू रहा होगा कि डज, डज रहा होगा, ठीक है, ही डज। अब जैसे ही डज लगा तो अब ये सिंग्स रहेगा, क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा ना, सिंग ए सॉन्ग, ही डज सिंग अ सॉन्ग। अब चाहे निगेटिव बना लीजिए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, चाहे इंट्रोगेटिव बना लीजिए तो हेल्पिंग वर्ब पहले, डज ही सिंग ए सॉन्ग बनेगा, चलते चलते बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखिए अब कुछ सेंटेंसेस आपको दोनों तरह से बना के क्या कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। विद्यार्थी, ठीक है, अपना विषय लिखते हैं, विद्यार्थी अपना विषय लिखते हैं, ठीक है। दो बार पढ़िए, कौन लिखता है, तो जो लिखता है करता है, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अब ये स्टूडेंट्स स्टूडेंट सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल तो डू की डज, अरे प्लूरल है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, डू की डज, स्टूडेंट्स डू, ठीक है। क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या लिखना है, क्या करते हैं, राइट, क्या लिखते हैं, अपना विषय, देयर सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट, ठीक है। अब डू हटाना है, क्या करना है, तो वर्ब में कोई चेंज होगा नहीं, चूंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी, तो बस डू हटा देंगे। कैसे लिख देंगे, स्टूडेंट्स राइट देयर सब्जेक्ट, बनेगा, ठीक है। अभी देखिएगा, हरी गोज टू मार्केट, हरी गोज टू मार्केट, ऐसा आएगा, लिख देगा चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, क्या लिखेगा, तो सबसे पहले जैसे ही देखा कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ गई है, वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गई है, मतलब ये इंडेफिनिट होगा, मतलब क्या होगा, अब वर्ब प्रेजेंट में लिखी है, किस फॉर्म में लिखी है भाई, गो का फॉर्म होता है गो, वेंट,
गॉन। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म और गोज फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना। अभी कौन सी फॉर्म लिखनी है? फिफ्थ फॉर्म। अब मैं बता चुका कि फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म किसमें रहती है? प्रेजेंट में। ठीक है ना। हरी कैसा है? सिंगुलर, तो डू की डज, डज। अच्छा है, ऐसे जानिए कि एस या ई एस लगा है इसमें तो डज लगेगा, डज में भी एस या ई एस होता है ना, तो अच्छा है एस या ई एस देखिए कि डज लगेगा, डज में भी क्या रहता है? एस या ई एस। अच्छा है, ऐसे देखिए सीधे सीधे कि हरी है, हरी सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो डज, हरी डज। अब ये गोज होगा क्या? अब ये क्या हो जाएगा? गो। हरी डज गो टू मार्केट, ऐसा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं बनाना है, उसने कहा है क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले डज हरी गो टू मार्केट बनेगा। पक्की बात है। निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले। बन जाएगा, सभी से बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया।